हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं प्रश्नावली एक का एक। और ये एक का एक जो है आपका त्रिकोणमिति का है। किसका है? त्रिकोणमिति का है, क्योंकि हम पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे त्रिकोणमिति का जितने भी सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं, वो सारे के सारे बताए थे। और उसी वीडियो में हम आपको बताए थे कि इस वीडियो से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। कब? 2023 की बात करते हैं। 2023 में जो है टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था इसी सब्जेक्ट से और इसी चैप्टर से, सिर्फ इस चैप्टर से। ये आपका चैप्टर जो है 8 नंबर में है और इसी 8 नंबर चैप्टर से जो है 40 नंबर का पूछा गया था। टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेकर के जो है 40 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। और ज़्यादा भारी नहीं है, लोग देख के डर जाते हैं कि भारी है, लेकिन है नहीं, सिर्फ समझने की देर ही है। अगर समझ गए अच्छी तरीके से तो कोई भारी नहीं है। तो सबसे पहली बात ये कि आपको जो है पहले वाले वीडियोज़ में जो है पूरी बात हम बता चुके हैं फार्मूला। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन के को लेकर के हम आए हुए हैं। तो क्वेश्चन में आपका देख लीजिए कि बताया गया कि त्रिभुज ए सी बी, मतलब ये एक त्रिभुज है जो कि ए सी बी यानी ए बी सी एक त्रिभुज है लीजिए, जिसका कोण सी समकोण है। मतलब ये कोण जो देख रहे हो आप, ये समकोण है। ठीक है, आपका दिया हुआ है। और तथा जिसमें ए बी 29 है, मतलब ये जो ए और बी ये जो रेखा है ये 29 है, और बी सी और ये जो बी और सी है ये 21 है। तो त्रिभुज बी सी बराबर थीटा, मतलब ये जो है बी सी बराबर थीटा है। तो दिखलाइए, क्या दिखाना है हमको? साइन, पहला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको सिद्ध करना है। एक तरीके से कह सकते हो, इसका आंसर नहीं दिया होगा बुक में। और ये आपको जो है भारतीय भवन का ही है, वो आपको अच्छी तरीके से पता है, ये भारतीय भवन का है, मैथ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कि सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि ये जो है ना, ये आपका क्या चीज़ बताया गया है। मतलब कि ये आपको हम बताए थे फार्मूला में, एक कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। ठीक है, त्रिभुज का ये लंब होता है। समझ में आ रही बात? और यहाँ पे जो है ये ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ए सी नहीं दिया हुआ है, हमको ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए सी निकालने के लिए इसमें एक चीज़ और बताए थे कि इसको हम लोग बी से दिखाते हैं और इसको जो है हम लोग एच से दिखाते हैं और इसको जो है हम लोग पी से दिखाते हैं। इतना हम बताए थे आपको अच्छी तरीके से, जो कि ये जो लंब होता है ये परपेंडिकुलर होता है और ये जो कर्ण होता है ये हाइपोटेनस होता है और ये जो आधार है ये बेस होता है। हम आपको अच्छी तरीके से पिछले वाले फॉर्मूले मतलब वीडियो जो हम आपको बताए हैं, नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? पी वर निकालना पड़ेगा। मतलब इसका फार्मूला होता है, यानी आप कह सकते हो पाइथागोरस। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से होता है, परिमेय से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका हम ले सकते हैं पी स्क्वायर बराबर, इसका जो फार्मूला होता है वो हम आपको बता रहे हैं कि पी स्क्वायर बराबर जो होता है, मतलब पी एस हमको निकालना होगा, ये लंब हमको निकालना होगा। तो पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और साथ में एक चीज़ हम आपको और बताए थे, वो क्या बताए थे कि अगर यहाँ से स्क्वायर अगर हम हटा लेते हैं तो यहाँ पर बन जाता है पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, जिसमें किसी फार्मूला पर हम बनाएंगे और पी का वैल्यू निकालेंगे। तो रूट अंडर करते हैं, एच हमारे पास कितना है यहाँ देख सकते हो कि 29 है, तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे 29, ये स्क्वायर है ना तो स्क्वायर करेंगे, और माइनस बी है तो बी कितना है, ये 21 है, तो यहाँ पे 21 करेंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम 29 का स्क्वायर करते हैं तो 29 का स्क्वायर क्या होगा? 841 होगा। क्या होगा? 841, यानी कि 29 को जो है आप 29 से क्या करोगे? गुणा करोगे। ठीक है, 29 को 29 से क्या करोगे आप? गुणा करोगे कुछ इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद आप क्या करोगे? निकाल लोगे। और उसके बाद 21 को स्क्वायर 400, मतलब 21 गुने 21 करोगे। ठीक है, तो जितना आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसका जो 21 का स्क्वायर आएगा 441 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है रूट के अंदर इसको घटा लेते हैं, तो घटाने के बाद हमारे पास जो बन के आता है वो, मतलब 441 में से 400 घटाएंगे तो 400 बन के आएगा। और इसको रूट से अगर बाहर निकालते हैं तो 20 निकलेगा। ठीक है, इतना तो आपको लोग को पता ही होगा। तो यानी कि पी बराबर कितना आ गया आपका? 20। ठीक है,
यानी कि आपका ए बी पता चल गया, बी सी पता चल गया और ए सी पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग अब यानी सीधी सी बात कह सकते हो कि आपका पी मालूम चल गया, एस मालूम है, बी मालूम है, तो इस फार्मूला पे आता है। तो फार्मूला मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता है। तो पहले में क्या है, साइन थीटा निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि साइन थीटा बराबर निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका जो है फार्मूला हम बताए थे आपको, जो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कि पी बटा एच होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है, यानी पी बाई एच। ये इस तरीके से बोले थे याद कर लेने के लिए, है ना। इसको साइन थीटा से हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इधर से अगर स्क्वायर हटाते तो इधर क्या होगा, मतलब स्क्वायर मतलब सीधी बात है कि इधर मतलब क्या चीज़ हो जाएगा, इसका जो है मतलब स्क्वायर होगा, है ना। इसका स्क्वायर होगा, यानी कि कहने का मतलब ये कि आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर पी है ना, तो पी कितना है 20, तो 20 और बट्टा एच कितना है, एच 29 है, तो 29 और उसके बाद दोनों का स्क्वायर ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमें कॉस बोल रहा है, तो हम कॉस का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं, वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। स्क्वायर आप यहाँ से हटा लो, यानी कि पूरा लिख लेते हैं ठीक से कि साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा बराबर अगर हम निकालते हैं तो कॉस थीटा यानी वही चीज़ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर हटा दो, बाद में हम आपको बता देंगे अच्छी तरीके से। और अभी हम बता देते हैं क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इसका जो फार्मूला होता है ना, वो कॉस का वो क्या होता है कि इसका होता है बी बटा एच। क्या होता है, बी बटा एच होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हमारे पास आधार कितना है 21 और बट्टा एच कितना है, यहाँ देख रहे हो 29, तो 29 यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पर। तो प्रश्न में हमारा पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो साइन का मान हमारे पास कितना आता है 20 बटा 29, तो 20 बटा 29 करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो इस यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा, और प्लस कॉस स्क्वायर है, तो मतलब कॉस कितना आया है, और 21 बटा कितना है 29 है ना, 21 मतलब एच है, हाँ 29 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21 बटा 29, आए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, आप बराबर 1 रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 का स्क्वायर अगर हम लोग काटते हैं तो 400 आता है, और बट्टा 29 का स्क्वायर करते हैं तो 841 आता है, और ये प्लस 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है, और बट्टा 29 का स्क्वायर करते हैं तो 841 आता है। बराबर 1 करना है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो कि ये दोनों का क्या करेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो लेंगे 841 का, तो 841 ही होगा। क्या होगा, 841 ही होगा। 841 गुना 170 मतलब कि 400 और प्लस 441 बराबर 1। उसके बाद आपका बन जाएगा 400 और 441 को जोड़ेंगे तो 841 बट्टा 841 ये वाला हो जाएगा बराबर 1। तो अब ये कट जाएगा 1 से, है कि नहीं। तो कहने का मतलब 1 बराबर 1 आ गया ना, तो यानी कि आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है प्रूफ हो जाता है, और ये पहला प्रश्न था जो कि आपका बन गया, है कि नहीं। उसके बाद जो है आप ये इसमें दूसरा क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। ये तो पहला ही बना है, ये चीज़ बना है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हम अगले पेज पे आते हैं, और अगले पेज पे आने के मतलब है कि अगला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। सेकेंड नंबर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन कि आखिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या था, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, जरा आगे देख लेते हैं क्या था। यहाँ पे देख सकते हो 41 बट्टा 841 है, मतलब 41 बट्टा 841 है। यही हमको सिद्ध करके लाना है। तो सिद्ध करके लाने के लिए क्या, सबसे पहली बात तो ये कि कॉस का वैल्यू हमको पता है, साइन का भी पता है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि साइन का और कॉस का दोनों का वैल्यू आ गया है। तो इसको आप बना लेंगे। तो साइन पहले कॉस है ना, तो कॉस का देख लो कि 21 बटा 29 है, क्या है 21 बटा 29 है। तो उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं
कॉस का जो है 21/29, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और ये माइनस है तो माइनस करेंगे। साइन का आप देख लेते हैं, तो साइन का आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 20/29 है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 20/29, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, बराबर 41/841 आप ले सकते हो। 21 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है कितना 441, और बट्टा 29 का स्क्वायर करते हैं तो 841, और ये माइनस के माइनस 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 आता है, और बट्टा यहाँ पे 29 का स्क्वायर करते हैं तो 841 आता है, बराबर ये 41/841 आप ले सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 841 बट्टा मतलब 841, और यहाँ पे 41/841 हो जाएगा, एक ही मतलब लगेगा तो 441 का 441 माइनस एक ही मतलब लगेगा, यानी 400 का 400। अब इसको घटा ले तो घटाने के बाद आता है 41/841 बराबर 41/841। प्रूफ हो गया है ना, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी कि हमारा जो है पहला नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो इसीलिए अगर हमारे वीडियो को मतलब आगे का क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।